समर्पण। समर्पण अर्थात अपने समग्र अस्तित्व को भगवान को सौंप देना, संपूर्ण रूप से भगवान का बन जाना। सब कुछ भगवान को सौंप देने से फिर योग का उत्तरदायित्व साधक का अपना नहीं रह जाता है, यह भी भगवान का ही बन जाता है। फिर प्रभु स्वयं ही संभाल कर हमें मोक्ष मार्ग पर आगे ले जाते हैं। इस प्रकार से समर्पण का मार्ग सरल और सुरक्षित है। योग साधना के 2 मार्ग। योग साधना के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, तपश्चर्या का मार्ग और दूसरा समर्पण का मार्ग। तपश्चर्या का मार्ग, यह मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। इस मार्ग में साधक को स्वयं ही प्रयत्न करना होता है, अतः उसे खूब सावधानी रखनी पड़ती है। उसके पतन की पूर्ण संभावना हमेशा बनी रहती है। श्री रामकृष्ण देव इसे बंदर के बच्चे का मार्ग कहते हैं। बंदर का बच्चा स्वयं ही मोह को पकड़ कर रखता है, अतः उसे अपनी पकड़ खूब मजबूत रखनी पड़ती है। बच्चे की पकड़ थोड़ी भी कमज़ोर या ढीली हो गई तो बच्चे को बीच में गिर जाने की पूरी संभावना और भय रहता है। समर्पण का मार्ग, यह समर्पण का मार्ग एकदम सुरक्षित है, विश्वास से भरा हुआ है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है, अतः उसका अपना स्वयं का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहता है। श्री रामकृष्ण परमहंस इस मार्ग को बिल्ली के बच्चे का मार्ग कहते हैं। इसमें बच्चा माँ को पकड़ कर नहीं रखता है, परंतु माँ स्वयं ही बच्चे को पकड़ कर रखती है और उसे इधर उधर ले जाती है, अतः बच्चे को बीच में कहीं भी गिर जाने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। उसे तो बस माँ को पुकारना भर होता है। इसी प्रकार समर्पण के मार्ग में साधक संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होने के कारण उसके पतन की संभावना या भय नहीं रहता है। समर्पण कैसे करना? संपूर्ण समर्पण के विषय में समझाते हुए श्री माता जी ने साधकों से कहा था, जीवन की सभी बातें सबसे छोटी जो दिखने में भी तुच्छ लगती हो, ऐसी सभी वस्तुओं को भगवान को समर्पण कर देना है। इसका अर्थ हुआ कि हम जो कुछ भी विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, यह सब भगवान के लिए ही करते हैं, जिससे यह सब हमें भगवान के निकट ले जाते हैं। श्री माता जी ने संपूर्ण समर्पण में क्या करना है उसकी 3 श्रेणियों बताई है, जो इस प्रकार से है। संपूर्ण समर्पण के 3 पग। 1, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब भगवान को दे दो। यह प्रथम पग है, जहाँ से समर्पण आरंभ होता है। 2, तुम जो कुछ भी करते हो वह सब भी उसे ही दे दो। यह दूसरा पग है। यह आगे जाने का मार्ग है। इसमें हमारी समस्त क्रियाएं भगवान को अर्पण कर देने से हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाने का बन जाते हैं और हम भगवान के लिए ही जीना आरंभ कर देते हैं। 3, तुम स्वयं जो कुछ भी हो सब उसको दे दो। यह तीसरा पग है। हमारे अंदर बाहर जो कुछ भी है, अच्छा खराब, दिव्य अदिव्य, सब कुछ निश्चल भाव से भगवान को समर्पित कर देना है। इस तीनों पग के द्वारा अहंकार पिघलने की प्रक्रिया सकती है और इसके साथ परमात्मा में ही जीवन का प्रारंभ हो जाता है। इस समग्र प्रक्रिया को सरल रूप से समझाते हुए श्री माता जी ने कहा था, तुम्हारे मन के साथ तुम्हारे विचारों को भी अर्पण करो, तुम्हारे हृदय के साथ तुम्हारे समस्त लगाव को अर्पण करो, तुम्हारे शरीर के साथ समस्त कार्यों को अर्पण करो। ऐसा समर्पण करने के लिए 3 सूत्रों का पालन करना चाहिए। 1, हे प्रभु, तुम्हारी ही सब इच्छाएं सिद्ध हो, मेरी नहीं। दूसरा, जिस प्रकार का तू मुझे चाहते हो मैं वैसा ही बनूं। 3, शाश्वती के लिए मैं तो तेरा ही हूँ।
इन सूत्रों का पालन करने से धीरे धीरे प्रभु के साथ का तादात्म्य का अनुभव होने लगता है। अहंकार पिघल जाने से यह समग्र विश्व एकमेव का ही दिव्य आविर्भाव बन जाता है। समर्पण का प्रारंभ तो मात्र संकल्प से ही होता है। हे प्रभु, मैं तो तेरा करण हूँ, मेरा समग्र जीवन प्रभु के लिए ही है। धीरे धीरे यह भाव दृढ़ होने से निश्चित और ठोस अनुभूतियाँ होती है। श्री माता जी कहती है, भगवान की प्रत्येक उपस्थिति में रहना सीखो। यह उपस्थिति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, इसका अनुभव करो। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्यच्च। सर्वकाल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तू स्वयं अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण करने से तू मुझे प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार गीता के समय से लेकर आज तक भगवान को प्राप्त करने का छोटे से छोटा मार्ग यदि कोई है तो वह है समर्पण का मार्ग। समर्पण किसे करना? हम प्रभु को मात्र मन से ही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं स्वयं का आपको समर्पण करता हूँ। इन शब्दों के उच्चारण मात्र से समर्पण नहीं हो जाता है। हमारे समग्र अस्तित्व में समर्पण की इस भावना की सतत अनुभूति और एहसास होना चाहिए, तब यह समर्पण करने का प्रारंभ होता है। हमारे समस्त अस्तित्व के समर्पण में मन, प्राण और शरीर की सर्व प्रवृत्तियों का भी समर्पण आ जाता है। ये किस प्रकार से है, आओ देखें। मन की भूमिका का समर्पण। हमारा सामान्य मन अज्ञानी है, उसमें अनेक वस्तुएं भरी हुई होती है। अशुद्ध विचार, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, गलत विचार, पसंद नापसंद, शंका कुशंका, यह सब निम्न प्रकृति का कार्य हमारे अंदर है। समर्पण में भगवान को मात्र अच्छा अच्छा ही नहीं समर्पित करना है, परंतु सब कुछ हीन, अशुद्ध, घृणास्पद, कुरूप जो कुछ भी हमारे अंदर है उस सब ही का समर्पण करना है, जिससे हमारा मन विशुद्ध बन प्रभु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सके। प्राण की भूमिका का समर्पण। हमारी प्राण शक्ति भी भिन्न प्रकृति के अधीन होने से उसमें अच्छी बुरी इच्छाएं, आवेगों, शुभ अशुभ भावनाएं आदि जो कुछ भी निम्न वस्तुएं प्राण से बंधी है, उन सबको समर्पण कर देने से प्राण में भी प्रकाश उतरेगा और उसका रूपांतरण होगा। शारीरिक भूमिका का समर्पण। पंच महाभूत से बना हमारा यह शरीर भी अज्ञानमय प्रकृति के अधीन है। शरीर में जड़ता, तमस, कठोरता, आलस, दुर्बलता, शिथिलता, रोग, जरा, मृत्यु, यह सब निम्न प्रकृति है। इन समस्त विषयों का भी भगवान को समर्पण करना है। इन समर्पण का पूर्ण होने के बाद ही शरीर में प्रभु का दिव्य प्रकाश उतरकर शरीर का दिव्य रूपांतरण कर सकता है। समर्पण के लिए आवश्यक बातें। 1. समर्पण संपूर्ण रूप से होना चाहिए। हमारी प्रकृति के बहुत से निम्न भाग समर्पित हुए बिना शेष रह जाने से समर्पण संपूर्ण नहीं बनता है। इन प्रकृति के निम्न भागों को ढूंढकर समर्पण कर देना चाहिए। भगवान को समर्पित किए हुए मंदिर में फिर अंधकार और प्रकाश, सत्य और झूठ, समर्पण और स्वाद एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए पहले तो हमें हमारे हृदय मंदिर को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए, अन्यथा कई बार शुद्ध वस्तुओं के साथ अशुद्ध वस्तुएं मिल जाने से अशांति पैदा हो जाती है। श्री माता जी कहती है, प्रभु कोई ऐसा शक्तिशाली यंत्र नहीं है जिसे मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति के धक्के से बटन से चला सके। और फिर भी बहुत से मनुष्य प्रभु को ऐसा समर्पण करते हैं और प्रभु के पास से ऐसी अपेक्षा रखते हैं। 2. समर्पण सच्चे हृदय से होना चाहिए।
बालक जैसी सरलता, निश्चलता और विश्वास हो तो समर्पण द्वारा अंतर का मार्ग खुल जाता है। श्री माता जी कहती है, हृदय की पूर्ण सच्चाई द्वारा तुम्हारा समर्पण परिपूर्ण करो, उसके बाद ही तुम्हारे लिए शेष सब कुछ किया जाएगा। 3. समर्पण चेतनवंत मनुष्य का ही होना चाहिए। साधक के पास जिस प्रकार के समर्पण की अपेक्षा होती है वह दिव्य शक्ति के कार्य का एक प्रकार का आनंदमय, समर्थ और सहायक समर्पण है। सच्चे समर्पण में साधक में 3 वस्तुएं होना जरूरी है। एक तो है ज्ञान पाने की तलब में साधक की अभिप्सा, दूसरी सत्य के लिए जूझती योद्धा की वीरता और तीसरी प्रभु के प्रति पूर्ण स्वामी भक्त सेवक सी आज्ञापालकता। यह तीनों वस्तुएं चेतनवंत मनुष्य में ही हो सकती है, यांत्रिक पुतलों में नहीं। 4. समर्पण में स्वयं का प्रयत्न नितांत जरूरी है। श्री माता जी कहती है, अरे यह कार्य तो मेरे लिए कर ही लिया जाएगा, मुझे अब कुछ भी करने को नहीं रहता है, ऐसा मानकर आलसी बन सो जाएगी। कोई काम अपने आप से नहीं होते हैं। समर्पण आलस नहीं, निष्क्रियता नहीं, जड़ता भी नहीं, परंतु प्रभु के लिए आनंद और उल्लास से कार्य करने की स्थिति है। समर्पण करने के बाद हमारा अलग अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा प्रश्न कई बार इसलिए आता है कि हम समर्पण के प्रति एक मानसिक विचार धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में हम समर्पण से अपना अस्तित्व या व्यक्तित्व खो नहीं देते हैं, मात्र अहंकार गवा देते हैं और फिर सच्चे व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। एक बूंद महासागर में मिलते हैं तो महासागर बन जाता है। ठीक वैसे ही हम समर्पण द्वारा प्रभु के लिए दिव्य चेतना का एक अंश बन जाते हैं। पूर्ण योग में समर्पण की आवश्यकता। पूर्ण योग दिव्य रूपांतरण का योग होने के कारण उसका प्रारंभ समर्पण से ही होता है। समर्पण से अहंकार का विलय होते ही चैत्य पुरुष का साक्षात्कार होता है। चैत्य पुरुष की पुकार, परमात्मा की अतिमनस शक्ति हमारी निम्न प्रकृति के सब करणों में उतरती है और उसका दिव्य रूपांतरण करती है। इस प्रकार रूपांतरण का प्रारंभ ही समर्पण से होता है और उसका अंत भी समर्पण में ही होता है। जब प्रकृति के समस्त निम्न करणों का रूपांतरण हो जाता है तब समग्र अस्तित्व ही परमात्मा बन जाता है। श्री माता जी कहती है, समर्पण तुम्हें विशाल बनाता है, तुम्हारी शक्तियों में वृद्धि करता है। अतः समर्पण के कार्य शक्ति में अनेक गुण वृद्धि होती है। प्रभु के लिए काम होने से चित्त में सतत प्रभु का ही स्मरण होते रहने का कारण कार्यों में आनंद आता है और प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति होती है। समर्पण अनेक अनिष्ट वस्तुओं से भी साधक को बचाता है। श्री माता जी समर्पण को एक अद्भुत छलनी कहती है। समर्पण से व्यक्ति प्रभु की चेतना से जुड़ जाने के परिणाम स्वरूप प्रभु की दिव्य चेतना में अनिष्ट वस्तुएं प्रवेश नहीं पा सकती है। अंदर में जो भी दुष्ट वस्तुएं छुपी हुई है वह इस दिव्य प्रकाश में पिघल जाती है। इस प्रकार समर्पण से व्यक्ति शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। समर्पण प्रभु के प्रति हमारे प्रत्येक लंबे और कठिन मार्ग को छोटा और सरल बना देता है। ओम शांति शांति शांति।